तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने प्रश्नावली 8.4 का तीसरा क्वेश्चन पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है ना। आप देख सकते हो कि इस चौथा क्वेश्चन में टोटल 4 क्वेश्चन है। ठीक है ना, 4 है जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इन चारों को हम इसी क्लास में सॉल्व करेंगे। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, ये अबस अदा वाला क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करके हमें दिखाना होगा। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आप पूरा कंसेप्ट जो है वो आप समझ जाओगे। ठीक है ना। अगर आपको समझ में आए तभी लाइक करना, तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो फिर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ कि पहला क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ये कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है, इसको सोल्व करना है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है। ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 9 कॉमन ले लूँगा और फिर बचा क्या मेरे पास, इधर सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। ठीक है ना, 9 को हमने बाहर निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर हमारी सर्वसमिका बन रही है। सर्वसमिका कौन सी बन रही है हमारी, ये हमारा चार्ट है, ये आप देख लीजिए एक बार। क्या है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। अच्छे से देख लीजिए। अब हमने यहाँ पर आपको सारे जो सर्वसमिका से कुछ फॉर्मूले बन रहे थे वो मैंने बनाकर दिखा दिए थे आपको। जो हमारी दूसरी सर्वसमिका थी उससे हमें मिला था सेक स्क्वायर टीटा माइनस 10 स्क्वायर टीटा बराबर कितना है, 1। तो यहाँ पर भी तो यही है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो इसकी जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, 1। ठीक है, सर्वसमिका का उपयोग करके मैंने 1 लिख दिया। अब 9 को 1 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, 9। अब आप पहले का अबसद में देखिए, 9 कहाँ है, ये रहा बी पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है ना, आप यहाँ पर भी लिख सकते हो चाहो तो। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन ये रहा हमारा, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ। बहुत इजी से सवाल है इसके अंदर। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका। यहाँ पर एक और 10 का सूत्र क्या होता है, 10 का सूत्र मैंने बता रखा है आपको, साइन टीटा बट्टा कोस टीटा। ठीक है, और सेक टीटा का क्या होता है, उल्टा किसका होता है, मैंने बताया था ना आपको, कोस टीटा का उल्टा होता है ये। ठीक है, सूत्र याद रखने होंगे आपको। और कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोस टीटा बट्टा साइन टीटा माइनस कोसेक टीटा का किसका उल्टा हो जाएगा, साइन का, 1 बट्टा साइन टीटा। ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं हम। अब क्या करेंगे, लघुत्तम लेके सोल्व कर लेंगे इसको। यहाँ पर 1 लिया, यहाँ पर भी 1 लिया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस टीटा, क्योंकि ये सेम सेम है तो लघुत्तम कोस टीटा आएगा। 1 में कोस टीटा का भाग देंगे तो क्या आएगा, कोस टीटा को 1 से गुणा कर देंगे। ये हो गया हमारा कोस टीटा। ठीक है, कोस टीटा में कोस टीटा का भाग दीजिए, कितना आएगा, 1। 1 को साइन टीटा से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन टीटा प्लस, अब कोस टीटा का कोस टीटा में भाग दीजिए, क्या आएगा, 1। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये इस साइड वाला तो सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉरी, इसका भी हम लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे। तो इसका लघुत्तम क्या आएगा, साइन टीटा। जैसे यहाँ पर किया वैसे यहाँ पर कर लो। तो मैं यहाँ थोड़ा फटाफट कर रहा हूँ। यहाँ पर कोस टीटा आ जाएगा और यहाँ पर 1। ठीक है, जैसा यहाँ किया वैसा का वैसा ही हमने यहाँ पर मेथड लगाया है। कुछ नहीं किया, बस लघुत्तम लेके किया है। अब देखो, समझने वाली बात तो यहाँ पर आती है क्या, कि मैं इस सबसे पहले ये देखिए, कोस टीटा प्लस साइन टीटा, साइन टीटा प्लस कोस टीटा, एक ही तो बात है। चाहे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, साइन टीटा प्लस कोस टीटा। ठीक है ना, तो ये सेम हो जाएगा ये और ये। ठीक है ना, तो मैं इससे मान रहा हूँ ए, ये ए और ये ए। ठीक है, सेम है। और एक को मान रहा हूँ मैं बी और इसको मान रहा हूँ बी।
ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए यहाँ पर भी तो ऐसा ही बन रहा है, इसको पूरे को मैंने ए मान लिया, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ ए, और ये क्या है हमारा बी, तो ये ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या बन रहा है, ये पूरा हमारा ए है, तो ये क्या बना ए माइनस बी, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी। यानी कहने का मतलब क्या है कि ए प्लस बी ए माइनस बी की जगह मैं क्या रख दूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो फिर रखते हैं ए की जगह क्या रखूँगा मैं, कोस टीटा प्लस साइन टीटा, क्योंकि इसको ही तो मैंने ए माना था, तो स्क्वायर है फॉर्मूला में, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, माइनस बी कितना था, सॉरी एक था ना, हाँ, तो ये एक का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और नीचे कितना आ जाएगा, कोस टीटा और साइन टीटा का गुणा कर देंगे, कोस टीटा और साइन टीटा का गुणा कर दिया, ये लो। इतनी बात समझ में आई, अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं लगा दूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ये, तो कुछ नहीं, बस फॉर्मूला लिखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। अब साथ साथ में फॉर्मूला भी दिखाते जाओ आप एग्जामिनर को, इससे बहुत अच्छा होता है, ये पेपर देने का तरीका होता है। तो जैसे जैसे आप जो जो फॉर्मूला लगा रहे हो वो लिखना भी है साथ में, ठीक है ना, इससे एग्जामिनर खुश होता है। चलो फिर फॉर्मूला हम लगा देते हैं यहाँ पर, कोस स्क्वायर टीटा और साइन स्क्वायर टीटा प्लस 2ab, कोस टीटा और साइन टीटा। आगे क्या चल रहा है हमारा, -1, और नीचे क्या है, कोस टीटा गुणा साइन टीटा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए ये साइन स्क्वायर टीटा प्लस कोस स्क्वायर टीटा हमारी सर्वसमीका है ना, ऐसी तो कि सर्वसमीका क्या है, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कोस स्क्वायर टीटा बराबर 1 होता है, तो इसकी जगह मैं 1 लिख रहा हूँ, ठीक है, लिख दिया। अब क्या है हमारा आगे, 2 कोस टीटा साइन टीटा -1 बट्टा में कितना है, कोस टीटा गुणा साइन टीटा। अब देखो ये एक प्लस का है, ये एक माइनस का है, तो कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या मेरे पास, 2 कोस टीटा साइन टीटा बट्टा में कितना है मेरे पास, कोस टीटा साइन टीटा। अब देखो ये सेम है, ये सेम है, तो ये कट जाएगा। आंसर कितना आया, 2, देख लीजिए आंसर 2 आया मेरे पास, ठीक है ना। अब देखते हैं कि ये 2 आ रहा है या नहीं आ रहा, जो हमारे, अब यहाँ पर देखिए 2 कहाँ पर है, दूसरा क्वेश्चन किया था, ये रहा 2, तो सी ठीक है हमारा, ये सही आंसर है, ठीक है। अब मैं करता हूँ तीसरा पॉइंट। अब जल्दी से इस तीसरे पॉइंट को भी हल कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है ना। तो फॉर्मूला हमें याद ही है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक टीटा बराबर 1/कोस टीटा, यही तो होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो मैं सेक की जगह फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्या लिखूँगा, 1/कोस ए। यहाँ पर टीटा मत लिखना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टीटा की जगह क्या है, ए है ना, तो टीटा की जगह ए ही लिखना है, ये याद रखना, टीटा मत लिख देना यहाँ पर। अब टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन A/कोस ए। इस प्रश्नावली में आपको सारे फॉर्मूला याद रखने ही होंगे, तभी आप इस प्रश्नावली को आसानी से, बहुत इजी तरीके से आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो सारे फॉर्मूला को याद रखो, वरना तो डब्बा गोल है आपका, कोई फ़ायदा नहीं पढ़ के। 1 - साइन ए, इसको मैं सेम लिख रहा हूँ, ऐसे का ऐसे ही, ठीक है ना। यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम लिया तो कितना आ जाएगा, कोस ए,
ऊपर क्या बचेगा, 1/sin a। ठीक है ना, कुछ नहीं किया, लघुत्तम लिया है, सॉरी ये भी यहाँ पर आ जाएगा, इससे बड़ा ब्रैकेट दे दो, और 1 - sin a इसे भी यहाँ लिख लो, 1 - sin a बड़ा ब्रैकेट में बंद। ठीक है ना। अब देखो 1 + sin a 1 - sin a, यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है वही वापस जो हमने पीछे लगाया था ना फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यहाँ लग रहा है। तो क्या हो जाएगा ये, a² - b²। ठीक है ना, ये हमारा a है और ये हमारा b है, कंफ्यूज मत होना। नीचे क्या चल रहा है, cos a। अब देखो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 हो जाएगा ये, और -sin², ऐसा का ऐसा ही, बट्टा में कितना है, cos a। अब सर्वसमिका लग रही है, सर्वसमिका तो ये तो आपको पता ही है, पहली सर्वसमिका है, 1 - sin² है, तो बराबर में क्या आएगा, cos² a बट्टा cos a। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सर्वसमिका, 1 - sin² a बराबर क्या होता है, cos² a, जिससे आपको ध्यान में रहे। सॉरी यार, मैं ये करना कैसे भूल जाता हूँ, देख लीजिए आप अच्छे से। ठीक है ना, मैंने थोड़ा कैमरा ठीक नहीं किया था, आप देख लीजिए आसानी से। अब देखो कोस से स्क्वायर कटा, आंसर क्या आया, कोस ए। ठीक है ना। अब देखते हैं ये कौन सा है, तीसरा में, ये रहा तीसरा क्वेश्चन, कोस ए। ये देखो डी सही आंसर है हमारा। अब चौथा करते हैं हम, फटाफट इसे भी कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए tan² a, tan का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, tan थीटा बराबर होता है हमारे पास sin थीटा बट्टा cos थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोट है, कोट का भी फॉर्मूला हमें लिखना होगा, कोट थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर बट्टा sin थीटा, एक दूसरे के उल्टे ही होते हैं ये। तो एक को तो मैं सेम ही रखूँगा, tan² a, tan का फॉर्मूला क्या है, sin a बट्टा cos a हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा दोनों पर। ठीक है, बट्टा बराबर 1। अब कोट का मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, क्या है, cos थीटा बट्टा sin थीटा। तो क्या हो जाएगा ये, cos a बट्टा sin a। अब देखो यहाँ पर तो थीटा है, आप कहोगे यहाँ पर a क्यों, क्योंकि यहाँ पर थीटा की जगह a आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर a लिखा है। जो क्वेश्चन में हो वही लेकर चलना है हमें। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। ऊपर लघुत्तम लेके सॉल्व करो, नीचे भी लघुत्तम लेके सॉल्व करो। ऊपर का लघुत्तम लिया तो क्या आया, cos² a। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो बट्टे में 1 लेकर कर लो, आसानी से, आसान रहेगा आपके लिए। अब देखो यहाँ पर तो आ जाएगा cos² a प्लस यहाँ पर आ जाएगा sin² a। ऊपर का लघुत्तम लेने से तो ये आया बड़ा वाला बट्टा का निशान। अब इसका सॉल्व करेंगे हम, इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, sin² a। एक सेकंड, अब आपको दिखाई देगा, दिख रहा है ना, ठीक है। अब देखो इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा, sin² a, और इस साइड में आ जाएगा cos² a। अब देखो मेन बात क्या है, हमारी सर्वसमिका बन रही है, सर्वसमिका बन रही है। यहाँ पर क्या आएगा, sin² a प्लस cos² a बराबर क्या होता है, 1। फिर यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है। इधर क्या आएगा, 1 बट्टा में क्या है, cos² a बड़ा वाला बट्टा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 बट्टे में क्या आ जाएगा, sin² a। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको सॉल्व करूँगा तो 1 बट्टा cos² a, इसको मैं पलट दूंगा तो गुणा का निशान, sin² a ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, गुणा कर दो इसका,
गुणा करेंगे साइन स्क्वायर ए, 1 से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, 1 को कोस स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर ए, और ये फॉर्मूला हमें पता ही है किसका होता है, टेन स्क्वायर ए का। अब ये देख लेते हैं कि चौथा सवाल में ये कहाँ है। चौथा सवाल ये रहा, टेन स्क्वायर ए, तो डी विकल्प सही है इसका। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।